खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। कल मतदान आज घमासान। जी हां, सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। सीएम आतिशी ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी का परिवार आरोपी है। ईसी भी गजब है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। मैंने पुलिस से शिकायत की है। सीएम आतिशी का यह बयान सामने आया। पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है। सीएम आतिशी ने राजीव कुमार से सवाल पूछा है, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। तो कल मतदान है और इससे पहले आज घमासान जमकर हो रहा है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और ऐसे में परिवार जो है उनका आरोपी है। ईसी भी गजब है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। मैंने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मेरे खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। सीएम आतिशी ने राजीव कुमार से सवाल पूछा है और चुनाव प्रक्रिया आप जो है वो कितनी धज्जियां उड़ाएंगे आप चुनावी प्रक्रिया की, ये सीधा सीधा सवाल किया गया है सीएम आतिशी की तरफ से। तो वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए सीएम आतिशी ने किया है। तो कल 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है सभी 70 सीटों पर और ऐसे में आज घमासान है। कल के मतदान को देखते हुए सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। 3 तस्वीरें देखिए। आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। समर्थकों के साथ सीएम आतिशी पहुंची डीसीपी ऑफिस में। सीएम आतिशी इस वक्त आपको नजर आ रही है 3 तस्वीरों में देखिए और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए। और दिल्ली के सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये साफ है कि बिधूड़ी जी की टीम के लोग जो तुगलकाबाद गांव से आ रहे हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस उनके पूरे समर्थन में है। वो 2 लड़के अभी भी थाने के अंदर है। क्यों है? क्या वायलेशन किया उन्होंने? क्या नियम कानून के तहत अंदर है? इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन के खड़ा रहेगा? खुलेआम वायलेशन हो रहा है। जीपीएस टाइम स्टैम्प फोटोज हैं, उन पे कुछ नहीं। और जो लड़का वीडियो बना रहा है उसको मारते हुए ले गए। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उसे लोकेशन से भगा दिया। इन द मीन टाइम 2 लोकल लड़के जो यहाँ पे वीडियो बना रहे थे उनको पुलिस वाले मार पीट कर थाने के अंदर ले गए। उनका गुनाह क्या था कि वो वीडियो बना रहे थे जो तुगलकाबाद गांव के लड़के उन गाड़ी में बैठे हुए थे। वो 2 लोकल लड़के पिछले 1-1.5 घंटे से थाने में बंद है। थाने को सील कर दिया गया है। किसी को एंट्री अलाउड नहीं है। अभी तक उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। मैं उन्हें बार बार कह चुकी हूँ कि वो 2 लड़के थाने के अंदर हैं। वो कहते हैं एसएचओ को कंप्लेंट करो। भाई एसएचओ ही तो अक्यूज्ड है इस मैटर में। एसएचओ ने मारा है, वीडियो पे मारा है, उसको कैसे कंप्लेंट करें? और वही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधा। पूरी दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी कर दी है, केजरीवाल ने आरोप लगाया है। तो ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि पूरी दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी कर दी है। और इससे पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कई सवाल खड़े करती आई, आरोप लगाती आई और सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल उठा दिया है, निशाना साधा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर और उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी कर दी है।
तो आपको ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। दूसरी तरफ आतिशी भी लगातार शिकायत कर रही है। खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो चुनाव आयोग नजर आ रहा है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग से भी लगातार उन्होंने सीएम आतिशी ने मांग की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी प्रिया राणा इस समय जुड़ गई है, साथ ही साथ कंचन अरोड़ा दिल्ली से लाइव गोविंदपुरी थाने से प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आते हो फिलहाल क्या, क्योंकि देखिए लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस थाने भी वो गए और ऐसे में आतिशी और जो विधुड़ी के बीच की जंग है वो और तेज होती जा रही है। कल मतदान, आज घमासान। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कालकाजी विधानसभा में ही हूं। अगर हम बात करें गोविंदपुरे थाने की तो ये आप तस्वीरें देख सकती हैं जहां पर बीती रात देखिए जो पूरी घटना है वो घटित हुई थी। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती है कि अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री रही आतिशी ने जिस तरीके से आरोप जो है रमेश बद्यूड़ी पर लगाए थे वो आप देख रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये वही थाना था और उन्होंने आरोप लगाया था कि रमेश भिदुड़ी का भतीजा जो है यहाँ पर सामग्री कुछ वितरित कर रहा था, कुछ चीजें वितरित कर रहा था, जिसके बाद देखिए कुछ कार्यकर्ताओं ने देखा जो कि यही लोकल के रहने वाले हैं, उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद देखिए उन्हें घसीट कर थाने में लाया जाता है। तो आखिर इस तरीके से चुनाव आयोग ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? और अगर हम बात करें, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी कई बार आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी इस तरीके के काम जो है करवाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें तस्वीर देखने के लिए मिली थी जहां पर एक पत्रकार के साथ तक अभद्रता की गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब की बार का चुनाव जो है बेहद टक्कर वाला तो माना जा रहा था, लेकिन इस तरीके की राजनीति की दोनों ही पार्टियां अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले एक महिला पत्रकार के साथ भी इस तरीके की अभद्रता हुई और कल की अगर हम बात करें तो जो वो युवा थे उनके साथ मारपीट की जाती है, थाने में यहाँ पर घसीट कर लाया जाता है, जहां पर आतिशी खुद देर रात थाने में पहुंचती है, जहां पर वो कार्रवाई की बात करती हैं, डीजीपी से उनकी वार्तालाप होती है। लेकिन जो अगर हम बात करें चुनाव आयोग से जो शिकायत की गई है, बावजूद उसके कोई एक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि साफ तौर पर देखिए आचार संहिता का उल्लंघन और धज्जियां जो है उड़ाई जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें आम आदमी पार्टी क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को पहले से ही आशंका है कि ऐसी कोई घटनाएं अलग अलग इलाकों में हो सकती है। उसके बावजूद भी देखिए बीजेपी लगातार हावी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव इसमें आयोग इसमें क्या कार्रवाई करेगा और खास तौर पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, रमेश भिदुड़ी का भतीजा वहां पर बताया जा रहा था जो वहां पर कुछ चीजें वितरित कर रहा था युवाओं से। पहले उसने बहस की, बहसबाजी के बाद मारपीट हुई। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त मैं थाने पर मौजूद हूँ, लेकिन थाने पर अभी यहाँ पर सन्नाटा जो है पसरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कंचन, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी 11:38 का वक्त हो रहा है और दोपहर 12 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया और राजेंद्र नगर से प्रत्याशी दुर्गेश पाठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जिस मुद्दे पर होगी वो सारा का सारा मुद्दा चुनाव आयोग से संबंधित होगा, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था उसी वक्त आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों पर अगर हम खासतौर पर नई दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो कहीं पर जूते, कहीं पे साड़ी, कहीं पे कंबल तो कहीं पर लोटे भी वितरित किए गए हैं। जिसके बाद कल शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम गया। उसके बाद भी कई तरीके के अनुमान लगाए गए कि इस तरीके से चाहे अगर शराब की बात की जाए या फिर पैसों की बात की जाए वो लोगों को वितरित किया जाएगा। और देर रात राजेंद्र नगर विधानसभा में भी एक तस्वीर निकल के सामने आई जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक हैं और बीजेपी से उमंग बजाज हैं। जो वीडियो सामने निकल के आया उसमें लगातार इस बात का जिक्र किया गया कि उमंग बजाज की तरफ से लोगों को सूट और पैसे वहां पे बांटे जा रहे, जो कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उसका उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता। हालांकि जब देर रात आतिशी कालका जी पहुंची वहां पर, जैसा मेरी सहयोगी प्रिया भी जिक्र कर रही हूं, मेरे सहयोगी वहां पर उस वक्त मौजूद भी थे, कपिल मैडी, और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आतिशी ने कहा कि जिन्होंने इस तरीके से काम किया, रमेश भिदुड़ी के रिश्तेदार, भतीजे, बेटे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको थाने में बिठाया गया। यह ऐसा पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी चाहे हम पत्रकारों की बात कर लें, आम
आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की बात करें, इस तरीके की तमाम तस्वीरें कालका जी हो या फिर नई दिल्ली विधानसभा से कंचन, क्या पुलिस की तरफ से भी वीडियो के माध्यम से कुछ जवाब दिया गया है? मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है जांच की जा रही है, जांच जारी है, यही बात लगातार प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अचंभित असंभव तो तब हुआ जब खुद मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, शिकायत दर्ज कर दी गई है कि चुनाव आयोग और पुलिस को काम करने में बाधा डाली जा रही है। तो इस तरीके से चीजें जो हैं जो अब तक कभी नहीं देखने को मिली, और यही आशंका आम आदमी पार्टी को भी लग रही, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 ऐसी सीटें हैं। हालांकि पहली सीटें वो सेंसिटिव मानी जाती थी जो कि संवेदनशील इलाकों की सीट होती थी, जहां पर हिंसा हो सकती थी, जहां पर मतदान डालने के लिए लोगों को सजग किया जाता था, उन सीटों पर ज्यादा लोगों की नजरें होती थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में ये बात अलग निकल के सामने आई कि जो सेंसिटिव सीट नहीं है बल्कि जो कांटे की टक्कर की सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, मौजूदा मुख्यमंत्री की सीट है, उप मुख्यमंत्री की सीट है, उन सीटों पर लगातार नजर बनाई रखी जा रही, ना कि सेंसिटिव सीटों को यहाँ पे लाया जा रहा है बीच में। लेकिन अब देखना है कि आखिर 12 बजे क्या एक्शन लेती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कल मतदान होने हैं। आज और भी उससे बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। देर रात तक जो कल बीते दिन कई तस्वीरें, कई वीडियो सामने निकल के सामने आए, आज उससे भी बड़ी चीजें मिलेंगी, क्योंकि कल का ही दिन सबके लिए, राजनीतिक दलों के लिए है। सुबह 8 बजे से जब मतदान शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा, तब तक कौन कितने अपने मतदाताओं को अपनी ओर लुभा सकता है, क्या कुछ उनको लोभ दे सकता है, किस तरीके से मतदाता अपना फैसला कर सकते हैं मतदान को लेके, तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग को लेकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट किया था कि आखिर किस पद की लालसा में राजीव कुमार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर किसी सीट से चुनाव लड़ के दिखा दें तब हम जान जाएंगे कि वो किस तरीके से, यानी पद की लालसा का जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्योंकि राजीव कुमार का मतदान और इससे पहले चुनावी घमासान बहुत तेज हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों के सामने 2 मुख्य चॉइस हैं। एक आम आदमी पार्टी की टीम है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, IITN हैं, IRS से रिटायर हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, मीडिया का बैकग्राउंड है, आतिशी जी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सत्येंद्र जैन हैं, पढ़े लिखे आर्किटेक्ट हैं, मैं हूँ, मैं भी बीटेक हूँ, लॉयर हूँ। तो एक पढ़ी लिखी समझदार टीम, एक लीडरशिप यहाँ पे है और एक कलेक्टिव लीडरशिप है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो वहाँ पे रमेश विधूड़ी हैं, प्रवेश वर्मा हैं, सतीश उपाध्याय हैं और तमाम इस तरीके के लोग जो हैं। क्या दिल्ली के लोग दिल्ली को प्रवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी जैसे लोगों के हाथ में देना चाहेंगे? तो अपनी चुनाव को अब चुनाव की तरह लड़िए ना। आप इतनी बौखलाहट में और हताशा में और गुंडागर्दी से चुनाव जीतेंगे। दिल्ली की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल और इनके सारे साथियों ने दिल्ली को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। लेकिन इस तरह से आप गुंडागर्दी करेंगे और एक महिला होने का आप लाभ उठाना चाहती हैं कि अपने को आगे करके, जिस तरह की 2 इनके साथ महिलाएं थी, वो तो जो मुझे बताया गया बहुत आश्चर्यजनक है कि बार बार महिलाओं को आगे करना। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ना है, आपको लोकतंत्र में विश्वास रखना पड़ेगा, आपको मतदाता के पास जाके वोट डालने की अपील करनी है। लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे, वहाँ से हाथापाई करेंगे, बदमाश बाहर से बुलाएंगे, तो मेरी तो निवेदन है दिल्ली पुलिस से भी और चुनाव आयोग से भी इस विषय में पूरा संज्ञान लें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सर, कुंडई के अलावा धन प्रयोग का आतिशी के आरोपों पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश विधूड़ी ने बकायदा सफाई दी है और एक्स पर लिखा, आतिशी जी हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा तो तार ना करें। और मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर जो विदेश में एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और फिलहाल वही है। हार की बौखलाहट से आप अपना संयम ना खोएं और लोकतंत्र में भरोसा रखें। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी लाइव आई थी और कोई फोटो दिखाकर उसे मनीष विधूड़ी बोल रही थी
और आज किसी और को मनीष भिदोड़ी बता रही हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है और अब जनता को निर्णय लेने दो। तो ये पलटवार आया है रमेश भिदोड़ी की तरफ से और उन्होंने कहा है कि अपना संयम मत खोइए। कुछ दिन पहले भी लाइव आकर तमाम आरोप लगाए थे। दिल्ली में चुनाव है और सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का क्या कुछ कहना है, सुने। राहुल गांधी बेहद ही नासमझ नेता है। उन्हें खुद भी ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। इस नाते से मेक इन इंडिया को विफल कहना, मुझे लगता है राहुल गांधी पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वनिर्माण की जो धारा बही है उसको पूरी तरीके से नकारने की चेष्टा कर रहे हैं। राहुल गांधी की मजबूरी यह है कि राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिकल जमीन खोते जा रहे हैं, लगभग खो चुके हैं और अब उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने आप को स्थापित करना है। इसलिए वो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके बयान की क्या स्थिति हो सकती है। ये तो हमको मालूम था, कोई न कोई इवेंट वो करेंगे फोटोग्राफी का जब दिल्ली में चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी। चुनाव में वो कहीं नहीं है भाजपा। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा, कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा और मैं ये कहूँगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हो। पर बड़ी देर कर दी प्रधानमंत्री जी, आपकी भाजपा की लुटिया डूब चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इतना जरूर कहूँगा प्रधानमंत्री जी। वहाँ जा ही रहे, मुख्यमंत्री जी होंगे, सरकार होगी, उससे ये जरूर पूछ के आए कि आखिर स्नार्थी दर्शनार्थी कितने हैं जो उस दिन दुर्घटना में मारे गए हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि भाजपा ने दिल्ली में हर काली करतूत अपना ली, डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत गहरी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, दिल्ली की जनता एक ईमानदार पार्टी को, एक पॉजिटिव विजन वाली पार्टी को, एक पढ़े लिखे चेहरे के साथ सीएम जो हमने घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी, उन्हीं को भारी मतों से वोट देने वाली है। हमारी दिल्ली की जनता से ये अपील है कि बहुत भारी संख्या में बाहर निकले और इतनी जोर की झाड़ू का बटन दबाएं कि करंट भाजपा के दफ्तर लगे। इतनी भारी संख्या में बाहर निकले कि इनकी सारी मैनिपुलेशन फेल हो जाए। जहां तक चाहे हमने एक वेबसाइट बना दी है जिसमें फॉर्म 17C रात को ही हम मैच करके बता देंगे ताकि कोई स्कोप ना रहे जो मिसमैच हम हर बार कहानी सुनते हैं।